फिर ऐसे हो गया। इसका फिगर इधर भी हम बनाए, देखिए ये टूल, ये जो है देखिए ऐसे होना चाहिए, ऐसे टूल होना चाहिए था, ये सही टूल का साइज है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। तो इसका मतलब यहाँ का मटेरियल रिमूव हो गया है। ये रेक सरफेस वाला पार्ट था, इसको बोलते हैं क्रटर वियर, ये वियर है बेसिकली, है ना। और ये वाला पार्ट आपका फ्लाइंग वियर, चूंकि ये सरफेस आपका फ्लाइंग सरफेस इसलिए फ्लाइंग वियर कहला रहा है, ठीक है। तो ये यही सेम फिगर, वही वाला फिगर, सेम फिगर आपका यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका फेलियर थ्रू अ ग्रेजुअल वियर, ये ग्रेजुअली ऐसा अगर करता है। तो फिर आपको जानना है कि भाई होता क्या है इस सरफेस पे, या क्रटर वियर अकर करने के पीछे क्या कारण है, फ्लाइंग वियर अकर करने के पीछे एग्जैक्ट कारण क्या है, कि कौन कौन से फिनोमेना उसमें अकर करते हैं। तो इन पे बात करने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना है कि इन दोनों सरफेसेस पे, चाहे ये रेक सरफेस चाहे ये फ्लैंक सरफेस, दोनों सरफेसेस पे तीन चीजें अकर करती हैं। दोनों सरफेसेस पे तीन चीजें अकर करती हैं। कौन कौन सी चीजें, एब्रेशन, एडहेशन और डिफ्यूजन। कौन कौन सी चीजें, एब्रेशन, एडहेशन और डिफ्यूजन। एब्रेशन अकर करता है, एडहेशन अकर करता है और डिफ्यूजन अकर करता है। एब्रेशन, एडहेशन और डिफ्यूजन। अब बस ये आपको ध्यान रखना है कि एब्रेशन और एडहेशन आपका फ्लैंक वियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये तीनों, कहने का मतलब ये तीनों दोनों जगह पे करता है। दोनों जगह मतलब यहाँ भी एब्रेशन होगा, एडहेशन होगा और डिफ्यूजन होगा, यहाँ भी एब्रेशन होगा, एडहेशन होगा और डिफ्यूजन होगा। लेकिन यहाँ पे एब्रेशन और एडहेशन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। फ्लैंक वियर के लिए एब्रेशन और एडहेशन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। मतलब एब्रेशन और एडहेशन के कारण आपका फ्लैंक वियर अकर करेगा। ये बात अलग है कि डिफ्यूजन भी यहाँ होगा, लेकिन एब्रेशन और एडहेशन के कारण ही फ्लैंक वियर अकर करेगा प्राइमरली, मुख्य रूप से। यहाँ जो क्रटर वियर अकर कर रहा है उसके पीछे जो कारण है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डिफ्यूजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रटर वियर। डिफ्यूजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्रटर वियर। एट हाई स्पीड, ज्यादा स्पीड पे ये चीज होता है। ज्यादा स्पीड पे क्या होता है, ज्यादा स्पीड पे टेम्परेचर बढ़ेगा आपका, इसकी वजह से डिफ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब ये बात करते हैं भाई एब्रेशन क्या है। एब्रेसिव पार्टिकल्स आप जानते हैं कि वो रबिंग एक्शन, मतलब कुछ मशीनिंग टाइप की चीज है कि भाई मटेरियल रिमूव कर रहा है, वो रब करके, रबिंग एक्शन करके मटेरियल रिमूव कर रहा है, ठीक है, समझे कि नहीं। तो रबिंग करके आपका मटेरियल रिमूव कर रहा है, ये है एब्रेशन में। मतलब वो एब्रेसिव पार्टिकल जैसे रब करता है उस तरीके का फिनोमेना अकर कर रहा है ना, रबिंग कर रहा है यहाँ पे। एडहेशन क्या है, वो चिपकने की टेंडेंसी, एडहेसिव प्रॉपर्टी टाइप की चीज है कि वो जाके चिपक जा रहा है, वो जाके उसमें मिल जा रहा है, ठीक है। डिफ्यूजन मतलब एक पॉइंट से मटेरियल दूसरे जगह पे मूव कर रहा है। मतलब वो कह रहा है कि इसके अंदर का मटेरियल, टूल के अंदर का मटेरियल इसमें जा रहा है, इसके अंदर का मटेरियल इधर इसमें जा रहा है, मतलब डिफ्यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया डिफ्यूजन। एब्रेशन मतलब कि भाई बेसिकली रबिंग हो रहा है, एब्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है, रब कर रहा है, ठीक है। एडहेशन मतलब वो चिपकने वाली टेंडेंसी, एडहेसिव प्रॉपर्टी टाइप की चीजें कि वो चिपक रहा है, ठीक है। तो एब्रेशन, एडहेशन और डिफ्यूजन के कारण आपका फ्लैंक वियर और क्रटर वियर होता है। तो फ्लैंक वियर के पीछे जो कारण है वो है आपका एब्रेशन और एडहेशन, जबकि क्रटर वियर के पीछे कारण जो है वो है डिफ्यूजन। जबकि एब्रेशन, एडहेशन और डिफ्यूजन तीनों जगह पे, दोनों जगह पे काम करता है, फ्लैंक और क्रटर वियर दोनों के केस में, ठीक है। ये बात है। हम लोग बात करेंगे कि फ्लैंक वियर ग्रोथ का क्या इफेक्ट होता है। मतलब ये बेसिकली टूल लाइफ का फिगर बनाएंगे हम लोग, आगे बात करेंगे।
तो भी यही सेम फिगर होगा, लेकिन इसमें तीन अलग अलग ग्राफ को हमने दिखाने का प्रयास किया, तीन पैटर्न दिखाने का प्रयास किया गया है। ये तीनों पैटर्न ये शो करते हैं कि अलग अलग वेलोसिटी पे ये कैसे वेयरिंग हो रही है, ये शो किया गया है। वेलोसिटी जब v1 था, v2 था, जब v3 था, तब कैसे कैसे मूव कर रहा है शेप, आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है टाइम के रेस्पेक्ट में फ्लाइंग वियर। फ्लाइंग वियर को जनरली HF से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लाइंग वियर को हम लोग HF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, H_F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं फ्लाइंग वियर। ठीक है, तो फ्लाइंग वियर बेसिकली फ्लाइंग सरफेस पे आकर कर रहा है, और ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि जब वेलोसिटी बढ़ाएंगे, वेलोसिटी पहले v1 था, फिर उससे ज़्यादा v2, फिर सबसे बड़ा ज़्यादा v3, तो जब वेलोसिटी v1 है, v2 है, v3 है, तब आपका ग्राफ जो है वियर रेट किस तरीके से, किस हिसाब से वियरिंग हो रही, ये शो करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो इसका ग्रोथ दिखाने का प्रयास किया गया है कि कैसे वियरिंग हो रही है। ठीक है, फ्लाइंग वियर। तो आप ये देखेंगे कि शुरू में स्टार्टिंग टाइम पे जो है वो वियर रेट तेज होगा। ये देखिए ग्राफ का कुछ ये ऊपर बढ़ता हुआ अचानक बढ़ेगा। शुरुआत में आप देखेंगे कि ये बढ़ा हुआ है, तो ये जो है वो ब्रेक इन वियर कहला रहा है। मतलब स्टार्टिंग में जो वियरिंग है वो तेज है, तो उसको बोलेंगे हम लोग ब्रेक इन वियर। फिर कुछ देर तक आप देखेंगे कि यूनिफॉर्मिटी है, कुछ देर तक देखेंगे फिर यूनिफॉर्मिटी है। उस यूनिफॉर्मिटी मतलब ऐसा होता है कि शुरुआत में तेजी से वियर होता है, उसके बाद भी वियरिंग होता है, लेकिन वो वियर रेट जो है वो तेजी से ना होके थोड़ा उसमें यूनिफॉर्म ग्रोथ होने लगता है ना। उसके बाद फिर आप देखेंगे फिर रैपिडली ग्रोथ होने लगता है। तो देखिए तीन तरीके का वियर जोन दिखाया गया है, ब्रेक इन वियर, यूनिफॉर्म वियर और रैपिड वियर। तो ब्रेक इन वियर शुरुआत में देखेंगे तो ये तेजी से वियर हो रहा है, मतलब ये जब आप देखेंगे ये पोर्शन तो शुरू में तेज हो रहा है, फिर आप देखेंगे कि उसमें कुछ यूनिफॉर्मली कांस्टेंट तो नहीं हो रहा है, लेकिन यूनिफॉर्मली ये इंक्रीज कर रहा है। फिर आप देखेंगे कि और तेजी से वो इंक्रीज कर गया। तो जो वियर शो किया गया है वो तीन तरीके का जोन इसमें दिखाया गया है, ब्रेक इन वियर, यूनिफॉर्म वियर और रैपिड वियर। तो जो यूजेबल पीरियड ऑफ टूल लाइफ है जिसमें हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं वो यूनिफॉर्म वियर जोन है। इस यूनिफॉर्म वियर जोन में ही मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टूल हम लोग करते हैं, क्योंकि शुरुआत में भी वो रैपिडली वियरिंग होती है और अंतिम में भी आप देखते हैं, नहीं शुरुआत में भी ब्रेक इन वियर में वो तेज वियर हो रहा है और बाद में आप देख रहे हैं रैपिड वियर हो रहा है। तो रैपिड वियर आने से पहले ही हम लोग टूल चेंज कर देते हैं। हम जान जाते हैं कि भाई अब वियरिंग तेज हो रही है, तो अगर रैपिड वियर के बाद भी हम चलाते रहे तो वो मैकेनिकल ब्रेकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम लोग पहले ही टूल चेंज कर देते हैं, उसको रीग्राइंड करते हैं, रीयूज करते हैं उसको ठीक करके। अच्छा, इस ग्राफ में ये चीज दिखाई गया। और दूसरी चीज क्या दिखाई गई, दूसरी चीज ये शो करने का प्रयास किया गया कि जब कटिंग वेलोसिटी आप इंक्रीज करते हैं, जब कटिंग वेलोसिटी v1 था जो कि कम था, तब आप देख रहे हैं फ्लाइंग वियर ऐसे है, तो इसका मतलब वियरिंग कम वियर हो रहा है उतने ही टाइम में। जब आप देख रहे हैं कि कटिंग वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, v2 कर रहे हैं, तो फ्लाइंग वियर बढ़ जा रहा है। फिर आप v3 कर रहे हैं तो फ्लाइंग वियर और बढ़ जा रहा है। इसका मतलब कटिंग वेलोसिटी जब आप बढ़ाएंगे तो वियर बढ़ेगा, कटिंग वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो वियर बढ़ेगा। इसको बनाने का दूसरा तरीका जो है, इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेम अमाउंट ऑफ टाइम पे वियर कितना हो रहा है, हम ऐसे भी इसको बना सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि जैसे हम लोग इसको ऐसे डॉट डॉट ऐसे कर रहे हैं, मान लिया टाइम ये T1 है, हम कह देते हैं, मान लेते हैं T1 टाइम पे। तो T1 टाइम पे ये जो यहाँ पे वियर दिखाया गया इस पॉइंट पे, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं,
टी नॉट हम देते हैं, T1 नहीं T0 कहते हैं, कि 1 इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये HF1 हो गया, और यहाँ पे जो दिखाया गया है वो देखो HF2 हो गया, और यहाँ पे दिखा देते हैं HF3। तो आप देखेंगे कि जब सेम टाइम में एक पर्टिकुलर टाइम हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उस टाइम पे हम देखते हैं कि इस जब वेलोसिटी V1 था तब फ्लाइंग वियर HF1 था, मतलब ये कम वैल्यू है, कम फ्लाइंग वियर हो रहा है। जब वेलोसिटी V2 था तो फ्लाइंग वियर थोड़ा सा बढ़ा, HF2 है। जब वेलोसिटी V3 सबसे ज़्यादा है तब उस पर्टिकुलर टाइम पे फ्लाइंग वियर HF3 है, मतलब वो और भी ज़्यादा है। इसका मतलब फ्लाइंग वियर वेलोसिटी बढ़ने के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, इस ग्राफ से हम ये समझ रहे हैं। तो इस ग्राफ से हम दो चीज़ें हमने समझी। क्या समझी? कि शुरुआत में वियरिंग आप देख रहे हैं बढ़ रहा है, फिर आप देख रहे हैं यूनिफॉर्म वियर हो जा रहा है, उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि रैपिड वियर हो जा रहा है। तो जो यूनिफॉर्म वियर है वही यूजेबल पीरियड ऑफ टूल है, मतलब इसी दौरान हम उससे मैक्सिमम काम लेते हैं उस टूल से। ठीक है, क्योंकि रैपिड वियर के टाइम पे हम उसको चेंज कर देते हैं, और शुरुआत में इनिशियल टाइम रहता है, वहां पे वियरिंग तेज होती है, तो उस पर बहुत ज़्यादा वर्क हम लोग नहीं ले पाते हैं। तो बेसिकली आपको ये देखने को मिला। और दूसरा क्या देखने को मिला? दूसरा ये देखने को मिला कि जब वेलोसिटी आपका बढ़ाते जाएंगे तो फ्लाइंग वियर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक से हमने दो तीन चीजें कंक्लूड की। क्या कंक्लूजन किया? कंक्लूजन ये किया कि फेल्यूर ऑफ अ कटिंग टूल एंड टूल वियर के मोड जो है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मैकेनिकल ब्रेकेज और ब्लंटिंग, या जिसको हम बोलते हैं ग्रेजुअल वियरिंग। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और मैकेनिकल ब्रेकेज को तो आप मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं बाय द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ टूल मटेरियल, टूल ज्योमेट्री एंड कटिंग कंडीशन। लेकिन ग्रेजुअल वियरिंग को आप कम या खत्म नहीं कर सकते, है ना? खत्म नहीं कर सकते, कह सकते हैं, कम तो कर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते। लेकिन मैकेनिकल ब्रेकेज और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को आप परमानेंटली खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात हुआ कि भाई जो ग्रेजुअल वियरिंग हो रहा है वो क्यों आकर कर रहा है? उसके पीछे था एब्रेशन, एडेशन और डिफ्यूजन। एब्रेशन और एडेशन फ्लाइंग वियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिफ्यूजन आपका क्रैटर वियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है एट हाई स्पीड। ज़्यादा स्पीड पे टेम्परेचर आपका बढ़ता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है फ्लैंक रेक सरफेस पे, जिसकी वजह से फ्लैंक जिसके कारण से दिक्कत आती है आपकी, क्या कहते हैं, डिफ्यूजन आकर करता है आपके क्रैटर वियर के फॉर्म में। ठीक है, ये चीज हो गया। अब ये जी इतनी चीजें होंगी। और हाँ, ये बात बताया गया कि भाई वेलोसिटी बढ़ने के साथ आपका फ्लाइंग वियर तेजी से बढ़ता है। ठीक है, तो इतनी चीजें होंगी। नेक्स्ट टर्न पे बाकी हम और टॉपिक्स पे बात करेंगे। टाइम और फ्लाइंग वियर का ग्राफ है, इसका मतलब टाइम डिपेंडेंट है, समय के साथ वियरिंग हो रहा है। ठीक है, फ्लाइंग वियर ग्रोथ दिखाया गया है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न पे बाकी चीजें पर बात करेंगे। ओके, फिर थैंक यू।